हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट ऑफ द दिस। तो इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द 20th टर्म, आगे होता था फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस। अब लास्ट वर्ड यूज़ किया गया है यानी कि पीछे से, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। तो जैसे आपके पास एपी है 8,3,13, लास्ट वैल्यू 253 है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म हो चुकी है 253। अब आपने निकालना है डी। तो क्या करना है, डी निकालने के लिए पहले आपने आगे से डी निकाल लेना है। अगर मैं आगे से डी निकालूं तो वो मेरा बनता है 8 - 3 5। तो आपने जब फ्रॉम लास्ट हो तो आपने जो भी पॉजिटिव, अगर आगे से पॉजिटिव का डी आ रहा है तो पीछे से वो नेगेटिव का डी होगा। अगर वो आगे से नेगेटिव का डी आ रहा है वो पीछे से पॉजिटिव होगा। तो जब भी फ्रॉम लास्ट वर्ड आए तो पहले आप आगे से डी निकाल लीजिए। अब आगे से डी निकालेंगे तो 8 - 3 हमारा आ जाएगा 5। तो पीछे से कितना हो जाएगा -5। अगर वो आगे से -5 होता वो पीछे से 5 हो जाता। ओके, तो ए आ चुका है, डी आ चुका है। अब हमने 20th टर्म निकालनी है तो एन हो चुका है 20। तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन हमने निकालना है यानी कि ए 20th टर्म निकालनी है। ए इज़ 253, एन इज़ 20 - 1 एंड डी इज़ -5। तो ए 20 कितना आ गया 253, 20 - 1 19। अब 19 को -5 से जब हम बच्चा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 95। अब 253 में से 95 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 158। ओके बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा सम है किसका, 4th टर्म का और 8th टर्म का 24। एक हमें बोला है द सम ऑफ 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज इक्वल टू 44। अब हमने इसको ओपन करना है तो A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + n - 1 यानी 4 - 1 A + 3D। और A8 को कैसे लिख सकते हैं, A + 7D। तो A + A को ऐड कीजिए 2A और 7 + 3 10D इज इक्वल टू 24। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे इसको ब्रेक कर लीजिए। ये हो गया A + 5D + A + 9D इज इक्वल टू 44। A + A 2A, 9 + 1 10 14, 14D इज इक्वल टू 44। अब बच्चा हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस पे हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है जो आपने अभी 3rd चैप्टर में सीखा था। तो ये सेम कोएफिशिएंट से कट आउट हो गए। 14 में से 10 गए 4, साइन ऑलवेज कम और बिगर वैल्यू। 44 में से 24 गए तो आ गया 20, साइन ऑलवेज कम और बिगर वैल्यू। तो जब -20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डी आ गया है 5। अब हमने क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करके हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है 50 इज इक्वल टू 24। अब हमने क्या करना है, 24 है ना तो 50 को उधर जाके हमने कर देना है माइनस। तो ये आ चुका है हमारा -26। तो बेटे जी अब हमारे पास ए क्या होगा, फिर ए हमारा हो चुका है -26/2। तो कटिंग करके ए आ चुका है -13। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म आ चुकी है -13 और डी हमारा आया था 5। तो सेकंड टर्म कैसे निकालते थे, -13 + डी। तो कितना आ गया बच्चा हमारे पास -8। थर्ड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दीजिए, वो कितना आ गया -3। तो डी को ऐड करते गए तो हमारी एपी बन चुकी है -13, -8, -3। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने को बोला था तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल ली। ओके बच्चे, हमारा 19 क्वेश्चन है, शुभा राव started work in a 1995
एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 कि शुभा राव ने 1995 में अपना एक एनुअल सैलरी स्टार्ट की ₹5,000 से, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू उसकी हो चुकी है ₹5,000। तो स्टार्टिंग वैल्यू को हम एपी में लेते हैं ए। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल वो 200 रुपये का इंक्रीमेंट ले रहा है। तो डी क्या होता था हमारा कॉमन डिफरेंस, जो हर साल या एवरी टाइम सेम होता था। तो डी हो चुका है यहाँ पे ₹200 और ए हो चुका है ₹5,000। अब इन विच ईयर, हाउ मैनी ईयर्स या हाउ मैनी टाइम्स, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द एन। डिड हिज इनकम रीच, उसकी इनकम कहाँ तक पहुँच गई है 7,000, यानी कि लास्ट वैल्यू को हम बोलते हैं ए एन विच इज़ इक्वल टू 7,000। तो हमने ए पी का फार्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो ए एन हमारा 7,000 था, ए हमारा 5,000 था, डी हमारा 200 था। तो सबसे पहले 7,000 में से हम बच्चा 5,000 को माइनस करेंगे तो आ गया है 2,000 विच इज़ इक्वल टू n-1 इंटू 200। अब 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास बच्चा 10 इक्वल टू n-1 और 1 इधर आके प्लस का हो चुका है, यानी कि n इक्वल टू 11। यानी कि कौन से साल जाके उसकी इनकम 7,000 पे पहुंच गई, n इक्वल टू 11। ठीक है, ए हमारा 5,000 था, डी 200 था, एन हमने निकालना था, ए एन था 7,000। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारी एन आ चुकी है 11। ओके बच्चा, क्लियर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, कि रामकली साल के पहले हफ्ते में ₹5 सेव कर रही है। तो पहले हफ्ते में ₹5 सेव कर रही है, तो ए हो चुका है 5। एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75, हर हफ्ते वो सेविंग कर रही है कितनी, 1.75 रुपीज़ की। इफ़ द nth वीक, अगर वीक मान लिया जाए कि n है, एंड हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, तो उसकी जो सेविंग है वो लास्ट कहाँ तक पहुँच चुकी है, 20.75 रुपीज़ तक पहुँच चुकी है। तो आपने n निकालना है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ए हमारे पास ₹5, डी हमारा 1.75 रुपीज़ जो हर वीक वो सेव कर रही है, और उसकी सेविंग पहुँच चुकी है लास्ट वैल्यू 20.75 तक। तो आपने n निकालना है, तो उसका फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1D। तो ए एन बचा 20.75, ए इज़ 5, n-1D 1.75। तो सबसे पहले 20.75 में से हम माइनस करेंगे 5। तो कैसे माइनस करना है, माइनस करने का तरीका क्या होता है, जो सिंगल डिजिट होता है ना, सिंगल डिजिट, उसके पीछे पॉइंट लगा लीजिए। अब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट थे तो 2 0 लगा लो, तो करिए अब माइनस। तो ये आ चुका है 15.75 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 1.75। अब 15.75 को डिवाइड करना है 1.75 के साथ। तो सबसे पहले आप इसका पॉइंट खोल लीजिए, ऊपर से पॉइंट खोलेंगे नीचे 100 आ गया। अब नीचे का पॉइंट खोलेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 1575 अपॉन 175। ठीक है, तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे 175 9 द 1575, तो इसकी 9 के टेबल से कटिंग हो चुकी है। तो हमारे पास बचा n इक्वल टू n-1 और 1 इधर आके प्लस का हो गया, तो n आ चुका है 10। यानी कि nth वीक कौन सा था, वो 10th वीक था, जब उसकी इनकम सेविंग 20.75 तक पहुंच गई। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बच्चा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।